अगर हम बिछड़ते अगर हम बिछड़ते तो शायद ख्वाबों में मिलते। अगर हम बिछड़ते तो शायद ख्वाबों में मिलते हैं, जिस तरह ज्ञान का भंडार किताबों में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी नए सारे अंदाज से हम लोग शुरुआत करते हैं इस नए सेशन की। और दोस्तों बेसिकली ये दूसरा पार्ट है ओलीबोर्ड डीआई का। ओलीबोर्ड डीआई कैसलेट डीआई का जो हम लोग सेशन चला रहे हैं, ये उसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले जस्ट अभी हमने फर्स्ट वाला पार्ट देखा था। उसमें हमने ओलीबोर्ड आईपीएस पीओ मॉक मेंस का मॉक टेस्ट जो है वन वन का हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कैसलेट दिया था। बहुत ही सुनहरा कैसलेट था, उसको हमने डिस्कस किया था। अब दोस्तों ये दूसरा कैसलेट हम लोग ले रहे हैं। इसमें दो कैसलेट है बेसिकली। पहला कैसलेट है जो टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है दोस्तों, जो भी अभी आपके सामने है। दूसरा कैसलेट आएगा जो प्रोबेबिलिटी या रेशियो पे बेस्ड होगा, जो अभी नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं। तो दो कैसलेट हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो हाफ एन आवर के करीब जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। और दोस्तों देखिए, अगर आपको ये सब सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप एक बार शेयर करिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और हम लोग जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हाई लेवल हम लोग कैसलेट करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के भी हम लोग इसमें कैसलेट डिस्कस करेंगे। पुराने वीडियो में आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को भी आप लोग काफ़ी उतना ही ज़्यादा पसंद कीजिएगा। और दोस्तों लाइक कीजिए, देखिए वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आ रहा है। तो पिछले वीडियो में आपने अच्छा लाइक दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप उससे दुगनी लाइक दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैसलेट हमारा कह रहा है स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क पे है। देखिए क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय किशोर रितु एंड लोकेश टू कवर 20% ऑफ द वर्क इज डैश। हमें नहीं पता ए कितना है। लेस देन द टाइम टेकन बाय मीनू एंड जीतू टू कंप्लीट 30% ऑफ द वर्क। कुछ भी पता नहीं चला इसको, इससे हमें इसको स्किप कर दीजिए। एंड द एफिशिएंसी ऑफ रितु इज 40% लेस देन सीता। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से हमें निकल के आई। इफिशियंसी जो रितु की है वो 40% लेस है सीता की। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज पता होने चाहिए। 40% की वैल्यू कितनी होती है, तो 40% की वैल्यू 2/5 होती है। तो यहाँ पे लिख दीजिए रितु और सीता आर। तो रितु की एफिशिएंसी 40 कम है, मतलब सीता की एफिशिएंसी 5 है। तो रितु की एफिशिएंसी से 2 कम होगी, तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से रितु और सीता की एफिशिएंसी का रेशियो पता चलेगा कितना, 3:5। ठीक है। एंड एफिशिएंसी ऑफ जीतू इज 40% मोर देन किशोर। अब देखिए दोस्तों, जीतू का किशोर से, तो यहाँ जीतू लिख दीजिए और यहाँ किशोर लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो किशोर का 5 है तो 2 ज़्यादा होगा, तो इस बार कितना हो जाएगा, 7। क्लियर है। 5 था तो नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर चेंज। तो डिनोमिनेटर 5 था, 2 कम था तो 3 हो गया। तो 5 से 3 हो गया, और ये 5 था, 2 ज़्यादा हो गया तो 7 हो गया। तो जीतू और किशोर का एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, 7:5। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है किशोर एलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन, ये भी इससे में कुछ पता नहीं चल रहा है। मीनू एंड रितु टुगेदर कैन कंप्लीट 3%, ये भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग पैराग्राफ में। द पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय लोकेश एंड किशोर, ये इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा। एंड जीतू एंड किशोर टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क इन 40 डेज। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। 80% की वैल्यू कितनी, 4/5। कैसे, यहाँ से देखिए 40 की वैल्यू कितनी होती है, 2/5। तो 40 दूना 80, तो 2 दूनी 4, तो 4/5। 4/5 काम कितने दिन में कर रहे हैं, तो 14 दिन में। 4/5 काम 14 दिन में, तो ये 2 से कटा 7, और ये 7 पचे 35। तो पूरा एक काम 35/2 डेज में करेंगे। कितना, 35/2 डेज में। क्लियर है दोस्तों। तो एक हम लोग इनका अलग से ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए किसने किसने किया, जीतू एंड किशोर। जीतू एंड किशोर यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं दोस्तों, जीतू एंड किशोर। जीतू प्लस का किशोर 35/2 डेज में। ये हमारा टाइम हो गया जीतू एंड किशोर का। ठीक है। उसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं 80% कहाँ गया। ठीक। रितु मीनू एंड जीतू टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन ई डेज। ये इससे भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। वाइल कंप्यूटर जी आगे देखिए, जरा सा इरेज कर दीजिए इसको। कंप्यूटर जी रबड़ लेना है। चलिए आगे क्या कर रहा है, वाइल सीता लोकेश एंड मीनू एलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 24, 56 और 60। अच्छा यहाँ से देखिए हमें पता चल गया, सीता 24। तो यहाँ सीता का लिख दीजिए कितना है, 24। सीता का कितना है, 24। लोकेश एंड मीनू 56 और 60। लोकेश एंड मीनू, लोकेश एंड मीनू 56 और 60। तो एक कॉमन वर्क मान लेते हैं दोस्तों, एक कॉमन वर्क। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग एलसीएम निकालने में घबराएंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना, पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी, एलसीएम हम ऊपर वाले का ही निकालते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं निकालते, उसको हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम लोग किसका निकालेंगे एलसीएम, सिर्फ ऊपर वाले का। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस छोटी सी बात ऊपर मैं यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को।
35 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 7 इंटू 5, 24 को 8 इंटू 3, मनी मनी इतना लिख सकते हैं। इसको 56 को 8 इंटू 7 और 60 को कितना लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 15। तो दोस्तों देखिए 5 और 3 ले लेंगे तो ये 15 आ जाएगा, तो 5 3 काट दीजिए हल यहाँ से, तो यहाँ पे हमने ले लिया 5 इंटू 3। ठीक, अब एक 8 भी यहाँ से ले सकते हैं और एक 7 भी ले सकते हैं, तो इंटू 8 इंटू 7। अब 8 ले लिया तो 4 तो वहीं गया, तो सब तो इसी में आ गया। अब यहाँ देखिए 5 3 का 15, 15 8 120, 120 7 ये 840, तो यहाँ टोटल वर्क कितना हो गया, तो 840 हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो इसकी इफिशियंसी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 7 5 35 कट गया, तो 8 3 का 24, 24 और नीचे 2 है तो 24 दूनी 48। यहाँ इफिशियंसी हमारी कितनी हो जाएगी, जे प्लस के का कितना हो जाएगा 48। उसी प्रकार से 24 है तो 8 3 का 24 खत्म हो गया, तो ये इनका कितना हो गया 7 5 35, 56, तो 8 7 56 खत्म हो गया, तो 5 3 कितना हो गया 15। ठीक है, अब 60 के लिए देखिए, तो यहाँ पे 5 से 15 दूनी 120, तो 7 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 14। क्लियर है? तो टोटल वर्क पता चल गया, जो ये काम कर रहे थे वो काम कितना था 840, और पार्टिकुलर इफिशियंसी भी पता चल गई इनकी। लेकिन सब लोगों की इफिशियंसी जो है दोस्तों पता नहीं चली है। अब देखिए जो रिमेनिंग लोग हैं उनकी इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए आर, आर कहीं दिया हुआ है, आर आर नहीं है, पर एस है, एस का एफिशिएंसी कितना है 35, और यहाँ 5 है, तो 5 में इसकी एफिशिएंसी कितनी है 35, 7 टाइम्स है, तो ये भी 7 टाइम्स हो जाएगा, तो आर की एफिशिएंसी 21 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? और जे प्लस के का दिया हुआ एफिशिएंसी 48, और इधर कितना है 7 और 5 12, 12 में 48 है, 4 टाइम्स है, 12 में 48 4 टाइम्स, तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा। तो जे की एफिशिएंसी 28 हो गई और के की एफिशिएंसी 20 हो गई। सबका एफिशिएंसी निकल गया, टोटल वर्क निकल गया, और एफिशिएंसी भी सबका निकल गया। तो दोस्तों बहुत आसान है, यहाँ के बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करना है सिर्फ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हमें ए को भरना है। तो ए का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ इरेज कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कहीं हमें जाने की भी जरूरत नहीं है, सॉल्व यहीं पे होगा। कह रहा है टाइम टेकन बाय किशोर रितु एंड लोकेश टू कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क। तो किशोर रितु प्लस लोकेश, तो किशोर प्लस रितु प्लस का लोकेश, यही है। तो कितना काम करेंगे, तो 840 काम करेंगे। अब इनका एफिशिएंसी निकाल देते हैं। तो किशोर का एफिशिएंसी दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना है 20, किशोर का एफिशिएंसी कितना है 20। ऋतु की एफिशिएंसी देखिए, आर की एफिशिएंसी यहाँ से कितना है 21, और उसके बाद कितना है लोकेश, एल की एफिशिएंसी यहाँ देखिए 15, तो टोटल 5 1 6 2 2 5 56 एफिशिएंसी हो गया, तो 56 हो गया। ये कटेगा, 7 से कटेगा ये 8, और 7 से कटेगा 120, तो ये कितना हो गया 15 डेज। ये मार्कर लगा लीजिए कि पहले इधर से हमें नहीं जाना है। तो ये कितना हो गया 15 डेज हो गया, लेकिन 20% काम करना है। तो 100% कितना हो गया 15 डेज, तो 20% वर्क 3 डेज हो जाएगा क्या, 20% वर्क कितना हो जाएगा 3 डेज। तो ये वाला जो आ गया वो 3 डेज हो गया। अब उसके बाद कह रहा है वर्क इज इतना लेस देन द टाइम टेकन बाय एम और जे टू कंप्लीट 30% ऑफ द वर्क। तो एम और जे का भी निकालना है हमें। तो कंप्यूटर जी थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर दीजिए, यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं एम प्लस जे। तो काम तो यही 840 करना है। ठीक है, एम की एफिशिएंसी देखिए कहीं से पता चल रहा नहीं, जे का तो हमें पता चल गया 28 है, एम का देख लेते हैं। तो एम का कितना है 14 है, एम का यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, तो 8 4 12, 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 20 डेज हो गई। तो 100% काम 20 डेज में, तो 30% वर्क 3 दूना 6 डेज में। कैसे निकाल रहे हैं, देखिए 100% काम 20 डेज में, 0 से 0 कटा, 3 से गुना कर दिया तो 30, और 3 दूना 6 डेज। तो ये 6 डेज हो गया और ये 3 डेज हो गया। तो 3 डेज 6 डेज से कितना कम है, तो 3 डेज लेस। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा 3 डेज। ए के आंसर कितना हो गई 3 डेज। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ए का वैल्यू आ गया कितना कम है 3 डेज, इनका वैल्यू आ गया 8, और इनका वैल्यू आ गया कितना 6 डेज। तो कितना कम हो गया 3 डेज। चलिए कंप्यूटर जी इसको इरेज कर दीजिए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। बहुत आसान है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस एक बार आपको इसको तैयार करना था। ये जो एलसीएम वाली चीज है इसको आपको तैयार करना था। इसको आपने तैयार कर लिया, उसके बाद का चीज क्या है, बहुत सिंपल, 1 मिनट का टाइम लगेगा, उसके ज्यादा नहीं लगना है उसके बाद। ठीक है, अगला क्या करें, ये तो हमने कर लिया था। किशोर एलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन इतना डेज, किशोर एलोन कैन कंप्लीट होल वर्क। किशोर साहब जो पूरा काम कितना में कर रहे हैं, तो के का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन के का देखिए, किशोर का एफिशिएंसी कितना है 20। तो किशोर यहाँ पे लिख दीजिए, किशोर 840 काम करेगा, कितने एफिशिएंसी से 20 एफिशिएंसी से, 0 से कटा तो ये कितना हो गया 42 डेज। तो किशोर कितना दिन में काम करेगा 42 डेज में। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 42 डेज, बी का भी आंसर आ गया हमारा। ठीक है, मीनू रितु
टुगेदर कैन कंप्लीट इतना परसेंट ऑफ द वर्क इन एक्स डेज। तो पहले देखिए ना, एम प्लस आर टोटल वर्क कितने में कर रहे हैं, तो एम प्लस आर, काम तो 840 करना है। एम का एफिशिएंसी कितना है 14। आर का देखिए कहीं दिया हुआ है, आर का देखिए यहाँ ऊपर दिया हुआ है 21, आर का 21, तो 14 और ये कितना हो गया 21, 4 1 5 और 2 1 3 35, तो 840 बटा कितना 35, इसको काटना है हमको। तो 7 से काटते हैं, तो 7 से काटते हैं 120 और 7 से करेंगे कितना 5, तो ये 24 हो गया 24 डेज। तो एम प्लस आर 24 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, और काम कितना दिन करना है 6 दिन। तो 6/24 मतलब 1/4 काम हुआ, 1/4 काम का मतलब कितना वर्क हुआ, तो 25% वर्क हो गया। यही तो पूछा है कितना काम हुआ है, तो सी की जगह आंसर कितना हो गया 25%। सी की वैल्यू कितनी हो गई 25%। क्लियर है दोस्तों। आगे चलिए, कह रहे द पार्ट ऑफ वर्क डन बाई लोकेश एंड किशोर, लोकेश और किशोर इन 12 डेज। तो लोकेश प्लस का किशोर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे एल लोकेश ऊपर ही था, यहाँ पे देखिए लोकेश का कितना हो गया 15 और किशोर का कितना हो गया 20, 15 + 20 35 हो गया इफिशियंसी। तो अभी हमने निकाला तो 840 वर्क 35 इफिशियंसी के साथ। अभी सेम हमने निकाला था तो कितना आया था 24 डेज आया था। तो 12 दिन में कितना काम करेगा, तो 12/24 मतलब आधा काम किया है। तो पार्ट ऑफ वर्क कितना हो गया हाफ। तो डी का आंसर कितना हो गया हाफ। क्लियर है, समझ आ रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत टफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रितु मीनू एंड जीतू, रितु मीनू प्लस जीतू टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन इतना डेज। टुगेदर कंप्लीट कितना था 840 काम करेंगे, आर एम और जे, आर का एफिशिएंसी देखिए, तो आर का एफिशिएंसी यहाँ से आ गया 21, एम का एफिशिएंसी देखिए यहाँ से 14, 21 + 14 और जे का एफिशिएंसी 21 14 और 28, 21 14 और 28, 21 14 और 28, 8 1 9 4 13 के 3, 2 2 4 1 5 1 4 63। ठीक है, तो 840 अपॉन 63 हो गया। किससे कटेगा ये, 7 से काटिए इसको 9 टाइम्स और 7 से इसको काटिए 120, तो ये कितना हो गया 40/3। 40/3 का मतलब कितना हो गया 13 इंटीजर 1/3 डेज, 13 इंटीजर 1/3 डेज। तो ई की जगह कितना हो गया 13 इंटीजर 1/3 डेज। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आ गया होगा। हम पांचों वैल्यू पता चल गई, एक बार मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट एक आंसर कितना हो गया था, एक आंसर 3 डेज, यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे एक आंसर कितना आ गया 3 डेज। ठीक, और यहाँ बी का आंसर कितना है 42 डेज, इसका कितना सी का 25%, डी का आंसर आया हाफ 1/2 और ई का आंसर 13 इंटीजर 1/3 डेज 40/3 डेज। तो उम्मीद करते हैं ये टाइम एंड वर्क का डीआई आपको कैलकुलेट जो है आपको काफ़ी अच्छा अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा दोस्तों, और सॉल्यूशन का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, बिना शेयर किए हुए कोई जाएगा नहीं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिसे भी दिखाना है दिखाइए, और सीखिए, सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे, और सीखिए आप लोग। एक और बचा हुआ है हमारे पास, और अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक भी करो यार, बिना लाइक किए हुए कोई नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद एक और है हम लोग का प्रोबेबिलिटी बेस्ड है कैसलेट, इसी में है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं इन ए डांस एकेडमी, सेकंड है ये, दूसरा कैसलेट है जो हम लोग देख रहे हैं। तो कह रहा है इन ए डांस एकेडमी 2 ग्रुप्स आर देयर, 2 ग्रुप है, दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, इन विच ए स्टूडेंट फ्रॉम 3 डिफरेंट स्कूल ए बी सी आर प्रेजेंट। अच्छा, 2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप के हैं स्कूल, स्कूल कौन कौन से ए बी सी। तो पहले एक डाटा बना लेते हैं हम लोग, कंप्यूटर जी इसको हटा दीजिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो डाटा है वो तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रुप 1। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा ना नीचे स्पेस दे के लिखेंगे ग्रुप 2। क्यों ऐसा काम करेंगे हम लोग, कि मान लीजिए कुछ एडिशनल चीज़ें और भी लिखनी हुई तो हम लोग इसी में ऐड करके लिख देंगे, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए यहाँ रख देते हैं, बी यहाँ रख देते हैं, सी यहाँ रख देते, देखिए थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड आप लोग मानिएगा, कि जैसे 2 वैल्यू हमने लिख दिया, मान लीजिए इधर हमने लिखा 30, इधर लिखा 40, तो ये अंडरस्टूड है, पहले हम मेल लिखेंगे बाद में फीमेल लिखेंगे, ताकि हमको एमएफ नहीं लिखना पड़े। हम लेफ्ट साइड में मेल लिख देंगे, राइट साइड में फीमेल। जैसे आप ना मान लेते हैं, जैसे आप पजल बनाते हैं तो आप क्या मान लेते हैं, पहले से एजम्पशन मान लेते हैं कि प्लस मतलब मेल हो गया, माइनस मतलब फीमेल। वैसे हम लोग मान लेंगे, पहले मेल लिखेंगे उसके बाद फीमेल लिखेंगे। आप लोग भी यही नोटेशन रखिएगा, ताकि आपको एमएफ लिखने की जरूरत नहीं पड़े, अंडरस्टूड रहे। क्लियर है दोस्तों। चलिए, ईच ग्रुप है स्टूडेंट फ्रॉम ईच गिवन स्कूल, ये ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए स्टूडेंट ऑफ ग्रुप बी, स्कूल बी सॉरी, स्टूडेंट ऑफ स्कूल बी फ्रॉम ग्रुप 2 आउट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन बोथ द ग्रुप इज 3/7। अच्छा, 3/7 का मतलब क्या दिया हुआ दोस्तों, बी का सिलेक्शन करना है ग्रुप 2 से आउट ऑफ बी टोटल, टी का मतलब टोटल। तो ये जो वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू 3 और 7 दे रखा है।
3 किसमें है? ग्रुप 2 में है और टोटल 7 है। इसका मतलब ग्रुप 1 में कितने हो जाएँगे? 4 हो जाएँगे। इसका मतलब ग्रुप 1 में जो होंगे वो 4 हो जाएँगे। यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं, फर्स्ट वाला चीज़ क्लियर है? ठीक है, 3/7 का मतलब क्या है? ठीक है। रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट इन ग्रुप 2 सी, ग्रुप 2 सी में 7:6 मतलब यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है वो 7:6 दिया हुआ है, मेल और फीमेल का। यहाँ भी स उल्टा नहीं दिया हुआ है, फीमेल मेल नहीं, मेल फीमेल ही दिया हुआ है। ये क्लियर हो गया? यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, ठीक है। एंड देयर डिफरेंस इज 6, अच्छा डिफरेंस 6, तो इनका डिफरेंस कितना है? 1, 1 में 6 तो 7 में यहाँ पे कितने हो गए? 42 और 6 में 36 तो 42 मेल 36 फीमेल, टोटल 7 और 6 13, 13 छके 78 तो टोटल जो हो गया वो 78, यहाँ पे टी लिख दीजिए, टोटल 78। क्लियर है? तो सी का हमको पता चल गया है, टोटल जो है स्टूडेंट वो 78 है, 42 मेल और 36 फीमेल। ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए स्टूडेंट ऑफ ग्रुप बी, फिर से ग्रुप बी को सिलेक्ट करना है फ्रॉम ग्रुप 2, अच्छा बी का सिलेक्शन अब ग्रुप 2 में करना है। किसका? तो बी फ्रॉम ग्रुप 2 से करना है, बी फ्रॉम ग्रुप 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल ग्रुप 2 आएगा, क्योंकि वो तो इसमें बोला नहीं है बी से ही करना है, टोटल ग्रुप 2 आएगा। ये वैल्यू जो दिया हुआ है 6/19। अब यहाँ टोटल नहीं ले सकते थे, अंडरस्टूड? अगर ये वैसे भी नहीं समझ आ रहा तो ऑलरेडी एक चीज़ दिया हुआ है टोटल, तो ये तो सेम होता, तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ ग्रुप 2 होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल बी, स्कूल बी फ्रॉम ग्रुप 2, बी का सिलेक्शन करना है ग्रुप 2 के से, तो बी 2 अपॉन ग्रुप 2। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज़ में, तो प्रोबेबिलिटी के 2 बेसिक पार्ट मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल कर रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। जाके प्रोबेबिलिटी को आप लोग बेसिक से समझ सकते हैं। कहीं भी कॉम्बिनेशन और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है और हमने लगाया भी नहीं है, बहुत आसानी से रेशियो से हमने प्रोबेबिलिटी को किया है। बहुत सुनहरे अंदाज से किया है दोस्तों। क्लियर है? तो इसमें 6 है, इसमें 19 है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग ए और सी में बचेंगे वो कितने बचेंगे? 13। 13 में कौन-कौन से बचेंगे? तो ए प्लस सी 2 वाले बचेंगे। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप 2 फ्रॉम स्कूल ए एंड सी, अच्छा ए और सी का रेशियो जो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 की जगह 78 है क्या? 3 की जगह कितना है? 78, तो 2 की जगह कितना हो जाएगा? 26 थी, हाँ 26 दूनी 52। तो यहाँ पे A2 में पता चल गया 52, यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट पता चले ये कितने पता चल गया? 52। ए जो है ग्रुप 2 में हमको पता चल गया दोस्तों कितना? 52। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ना, A52 यहाँ पे हमको पता चल गया है और B2 की बात कर रहा है 6, ठीक? तो यहाँ पे 6 19, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो बचे हुए ए प्लस सी कितने हो जाएँगे? तो 8 2 10 7 5 12 1 13, 130। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130, तो 6 की वैल्यू 60 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बी हमें पता चला वो कितना हो गया? 60। यहाँ से हमें जो बी पता चल गया वो कितना हो गया दोस्तों? 60। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये 60 हुआ कैसे? देखिए, ये जो बोला है बी सेकंड ग्रुप का अपॉन बी उस ग्रुप 2 में से, तो ग्रुप 2 में 19 है और बी में 6 है, तो ए और सी मिलाकर 19 माइनस 6 13 हो जाएँगे। तो 13 की जगह ए प्लस सी, तो ए प्लस सी 52 प्लस 78 130 हो गया। तो 13 की वैल्यू 130, तो 6 का वैल्यू 60। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। चलिए मूविंग टू अराउंड नेक्स्ट, आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल सी फ्रॉम ग्रुप 1, अच्छा सी से सिलेक्शन करना है फ्रॉम ग्रुप 1 से, तो C1 अपॉन का ग्रुप 1, 1 का मतलब ग्रुप 1, ये वैल्यू दिया हुआ है कितना? 32 अपॉन का 97, 32 अपॉन का 97, तो ये बचेगा 7 में से 2 गया 5 और ये 65 हो गया। तो यहाँ पे जो 2 बचा वो कितना हो गया? 65। क्लियर है दोस्तों? ठीक। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए फ्रॉम 1, स्कूल ए ग्रुप 1 से, मतलब ए 1 से आउट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन बोथ ग्रुप, अच्छा 2, ये तो ए मतलब यहाँ पे टोटल, ये जो रेशियो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है? 25/51, ये 25/51 दिया हुआ है। मतलब ये जो रिमेनिंग ए दूसरे में बचा वो कितना बचा? 26। और दोस्तों देखिए ए दूसरे में 26, A2 में 26 और 26 की जगह भी हमने निकाला था, देखिए कितना 52। तो 26 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 52, 2 टाइम्स है तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो ए ग्रुप 1 में 50 हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू हमें निकल गया ए ग्रुप 1 में कितना? 50। यहाँ तक किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए। एक यहाँ निकल गया 50। अब देखिए एक डाटा यहाँ पे और दिया हुआ है दोस्तों, 32 97, ये C1 और C1 में से, ठीक है? तो C1 का वैल्यू दिया हुआ है और टोटल, तो 65 यहाँ पे बचेंगे दोस्तों।
क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग निकाल पा रहे हैं नहीं। अभी हमारे पास बी का ये यहाँ वैल्यू बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। तो देखिए एक बी का हमारे पास डायग्राम अवेलेबल है, मतलब रेशियो जो है वो अवेलेबल है। कहाँ पे? ये वाली बात हमारी अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ से आप लोग क्लियरली समझ सकते हैं दोस्तों कि बी का जो टोटल था 7 था, दूसरे में 3 था, दूसरे में 3 और 3 की जगह कितना है? 60, तो 4 की जगह 80 हो जाएगा। तो पहले बी के पहले वाले में कितना हो जाएगा? 80। अब यहाँ से 80 प्लस 50 130 हो गया। 130 अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग। 65 की वैल्यू 130 हो जाएगी। कैसे? सी पहले में, तो ये ए और बी ही बचा, क्योंकि सी तो ये रहा। तो 65 की वैल्यू 130, 65 दूना 130, तो 32 दूना कितना हो जाएगा? 64। तो सी पहला हो गया कितना? 64। सारे स्टूडेंट निकल गए हैं दोस्तों, बहुत आसानी से निकल गए सारे स्टूडेंट। कहीं भी हमें कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ा। देखिए बहुत सिंपल था, बस थोड़ा-सा आपको प्रोबेबिलिटी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी का आप लोग रेशियो वाइज़ पढ़े हैं विदाउट यूजिंग कॉम्बिनेशन, तो काफ़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग एक-एक करके तीनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए फीमेल स्टूडेंट ऑफ स्कूल बी फ्रॉम ग्रुप 2। अच्छा, फीमेल का सिलेक्शन करना है, कहाँ से? स्कूल बी से, ग्रुप 2 से। क्लियर है दोस्तों? तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन ग्रुप 2 फ्रॉम ए बी सी टेकन टुगेदर इज 30। अच्छा, एवरेज दिया हुआ है दोस्तों, तो फर्स्ट वाले से टोटल फीमेल निकल जाएगा। एवरेज है तो फर्स्ट वाले से हमें क्या निकल जाएगा? टोटल फीमेल। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपको सॉल्व नहीं करने होते, बस बताने होते हैं किससे निकलेगा किससे नहीं निकलेगा। अब सेकंड से देखिए, टोटल फीमेल निकल चुका है ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में दोस्तों देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए मैं लेके चलता हूँ। अगर ना ग्रुप 2 में टोटल फीमेल निकल चुका और सी का फीमेल हमको पता है, ग्रुप 2 का टोटल फीमेल पहले स्टेटमेंट से निकल गया और सी का फीमेल हमें पता है। अगर हमें ए का फीमेल पता चल जाए तो टोटल में से माइनस कर देंगे तो बी का भी निकल जाएगा, क्योंकि 4 चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ए का फीमेल, बी का फीमेल, सी का फीमेल और टोटल फीमेल, ठीक है? तो सी का फीमेल हमें पता है, एक चीज़ पता है और स्टेटमेंट 1 से हमको टोटल फीमेल पता चल गया, मतलब 2 चीज़ें हमें पता चल गई। तो ए का जो फीमेल है, वो अगर हमें पता चल जाए तो हम बी का भी फीमेल निकाल सकते हैं। समझ गए? तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इतना परसेंट, जितना भी है इतना परसेंट स्टूडेंट फ्रॉम ए आर मेल, तो मेल दिया हुआ है तो यहाँ से फीमेल निकल जाएगा, तो यहाँ से मतलब हमको ए का फीमेल निकल जाएगा, ए का फीमेल निकल जाएगा, ये हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है? फिर तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है जो हमारे पास, वो क्या दे रहा है? रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट इन ग्रुप ए। अच्छा, ए का मेल और दिया हुआ है, यहाँ से भी ए फीमेल निकल सकता है। कैसे निकल सकता है दोस्तों? देखिए, तो मेल का रेशियो दिया हुआ है तो टोटल ए हमें पता है, यहाँ पे देखिए ए का टोटल हमको पता है और यहाँ का ए का मेल निकल जाएगा इस सी के रिस्पेक्ट में, तो ए का मेल निकल जाएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे, ए का फीमेल निकल जाएगा। लेकिन दोनों चीज़ें तो सेम है, ये दोनों का यूज़ करेंगे हम लोग ए का फीमेल निकालने के लिए, तो दोनों क्यों यूज़ करेंगे जब एक ही से निकल जाएगा, तो ये आइदर का केस बन जाएगा। मतलब पहला वाला तो हमें चाहिए ही, इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो वन नेसेसरी एंड फर्स्ट इज रिक्वायर्ड एंड सेकेंड और थर्ड आइदर और का हो जाएगा। ये क्या हो गया? आइदर, आइदर सेकेंड और थर्ड, कोई भी एक मिल जाए हमको, या तो सेकंड या तो थर्ड, लेकिन फर्स्ट हमें रिक्वायर्ड है। ये बस देख के आप लोग समझ सकते हैं, मैं तो समझाने में इतना टाइम नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है कितना है, बस हमें बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, आइदर वन और टू स्टेटमेंट टुगेदर और स्टेटमेंट नहीं, नहीं सफिशिएंट नहीं है। आइदर स्टेटमेंट वन और टू सही है और स्टेटमेंट वन और थ्री। देखिए वन कंपलसरी है, टू और थ्री में से कोई एक, तो ये आपका आंसर कितना हो गया? बी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, हमें यही मिल मिल चुका है हमारा आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल ए फ्रॉम ग्रुप 1। अच्छा, एक्स जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? ग्रुप 1। चलिए, तो ग्रुप 1 में ए देखिए कितना है? ग्रुप 1 में ए यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो ये है कितना? 50। ग्रुप 1 में ए कितना है? 50। तो ए की वैल्यू हो गई 50, ठीक, फ्रॉम ग्रुप 1। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? तो टोटल ग्रुप 1 निकालना पड़ेगा ना। टोटल ग्रुप 1 में देख लीजिए यहाँ पे हम लोग टोटल ऐड करके लिख देते हैं, 50 और 80 130 और प्लस 194, तो ये टोटल कितना हो गया? 194। तो 50 अपॉन का 194 हो गया एक्स की वैल्यू, ठीक। एंड वाई इज द प्रोबेबिलिटी, अब वाई यहाँ पे लिख देते हैं। वाई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए स्टूडेंट ऑफ ग्रुप सी फ्रॉम ग्रुप 1 आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन सी। अच्छा, वाई देखिए यहाँ पे कितना है ग्रुप 1 में, तो वाई ग्रुप 1 में आप लोग देखिएगा तो कितना है? 64 है। तो दोस्तों यहाँ पे
सी में, सॉरी 1 में नहीं सी में, तो 64 है। सी के 1 में कितना है? 64 है। क्लियर है? अब यहाँ पे किस में पूछा है? इन बोथ द ग्रुप, सी के बोथ ग्रुप में। तो सी के बोथ ग्रुप में टोटल कितना है स्टूडेंट है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो 8 ये 64 प्लस का 78, 8 और 4 12 के 2 हाथ में लगाए, 7 और 13 14, 142 स्टूडेंट है। कितने में से? तो 142 में से। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 64 अपॉन का 142। हमको क्या निकालना है? 48.5x निकालना है, मतलब 48.5। ये हटा के यहाँ कितना लगा दिया हमने? 10 लगा दिया, इंटू का x का वैल्यू 50 अपॉन का 194 प्लस 35.5, ये हटा के हमने कितना लगा दिया? 10 इंटू वाई का वैल्यू 64 अपॉन का 142। दोस्तों यही तो सॉल्व करना है, ये बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए कुछ नहीं, 97 से कैसे हमको पता चलेगा? ये कटेगा ही, क्योंकि ऑप्शन आप लोग अप्रोक्स नहीं पूछा, एग्जैक्ट है तो कटना ही है, लेकिन ये इवन नंबर या ऑड नंबर है, नहीं कटेगा। तो जस्ट इसके नीचे वाला हमें याद है, ये कैसे है? 2 से कटेगा, ये 2 से इसको हटा दीजिए, तो ये 2 से काटिएगा तो 2 इंटू ये बचेगा कितना? 9 टाइम्स और 7 टाइम्स, 9 दूनी, और ये अब 97 से ये कट जाएगा। देखिए पूरा का पूरा 5 टाइम, 9 पचे 45 होता है, 3 ये 37 कट जाएगा, तो 25/2, 25/2 ये कितना हो गया? 12.5 प्लस यहाँ पे दोस्तों देखिए 5 से इसको काटते हैं, 5 से पहले इसको काटते हैं तो ये 71 हो जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे 2, तो 71 से ये देखिए 2 टाइम्स कट गया, और 2 2 4, 4 से ये कट जाएगा तो कितने बार में? 16 बार में। तो ये हो गया 16, 16 प्लस 12 28 पॉइंट 5, तो 28.5 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना? 28.5। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उस पे चलते हैं हम लोग। कंप्यूटर जी ले चलिए। कह रहा है इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट ऑफ ग्रुप बी ऑफ स्कूल बी इन ग्रुप 1 इज 5:3। अच्छा रेशियो कितना दिया हुआ है? 5 और रेशियो 3। तो B1 में देखिए कितना है यहाँ पे, ऊपर चलते हैं हम लोग। कंप्यूटर चलिए चलिए जरा सा। B1 में 80 है, तो 5 और 3 मतलब 50 और 30 क्लियरली पता चल रहा है यहाँ से। कितना हो जाएगा? 50 और 30, तो ये 50 मेल हो गया और 30 फीमेल B1 में। यहाँ से हमको ये बात पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है? देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 फीमेल। अच्छा 30 है, उसमें से 2 फीमेल सेलेक्ट करना है। ग्रुप बी आउट ऑफ द ऑल स्टूडेंट इन ग्रुप बोथ द ग्रुप। अच्छा तो बोथ ग्रुप में, तो यहाँ पे देखिए ना बोथ ग्रुप में कितना है बी में, तो 80 और ये 60, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 140, 140 में से फीमेल सेलेक्ट करना है। तो बहुत सिंपल है। तो टोटल यहाँ पे बी में टोटल जो हो जाएगा वो 140, और सिलेक्शन इसी 30 में से लेना है। तो पहला सिलेक्शन 30 में से कोई भी 140 में से, अब 30 में से एक सेलेक्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 29 बचेगा, और 140 में से एक सेलेक्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा? 139। यही तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हो गया 3 से 9 त्रिका 27, और 3 दूनी 6 और 1 7, 87 हो गया दोस्तों। अब आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तो चाहे हो सके तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। नन ऑफ दीज नहीं रहता तो यहीं पे हम लोग थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू लेकर भी चेक कर सकते थे। तो 87 एक ही में, तो यहाँ से टिक कर सकते हैं, पर नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो एग्जैक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते, क्या दिक्कत है? तो 14 नवा कितना हो जाएगा? 126 के 6 हाथ में लगा 12, और 14 को गुना कर दीजिए 3 से, तो 14 तिया 42 है, 42 प्लस 12 कितना हो? 54 के 4 हाथ में लगा 5, और 14 5 19, तो 1946, 87 अपन 1946। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर नन ऑफ दीज नहीं रहता तो यहीं से देख के हम लोग ऊपर वाला ही टिक कर देते, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर नन ऑफ दीज दिया हो तो 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों कैसलेट आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो, लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो आपका वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है, जैसे कि आप लोग तो थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। आप लोग नवरात्रा चल रहा होता है ना, आशिकों को नवरात्रा, तो उनके लिए स्पेशली जो बच्चे वो भी देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि प्यार मैं करूँ और सज़ा तुम्हें मिले, प्यार मैं करूँ और सज़ा तुम्हें मिले ये कोई बात नहीं। मतलब प्यार मेरा हो और सज़ा तुम्हें मिले ये कोई बात नहीं। प्यार मैं करूँ और सज़ा तुम्हें मिले ये कोई बात नहीं। तुम मुझसे रूठ जाओ, तुम मुझसे रूठ जाओ और मैं मनाने भी ना आऊँ, ये भी कोई बात नहीं। तुम मुझसे रूठ जाओ और मैं मनाने भी ना आऊँ, ये भी कोई बात नहीं। मेरी बस एक ही जान है, मेरी बस एक ही जान है, और वह भी ना मिले हमें, और वह भी ना मिले हमें, ऐसी भी कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों,
इस सुनहरे अंदाज के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें और आपको आपके वैलेंटाइन वीक मनाने वाले की कसम आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।